नमस्ते। आज हम एक ऐसे भौगोलिक रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं लुप्त नदी यानी असली सरस्वती की खोज की। किताबों में तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम इन सारे सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे भूगोल ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अब जरा आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कोई व्यापारी कह रहा है। रेगिस्तान के रेत के नीचे एक विशाल नदी की लाश दबी है। रूंगटे खड़े होते हैं ना ये सुनकर। ये विचार हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब एक विशाल, जीवन देने वाली नदी वाकई इन सूखी जमीनों पर पूरे वेग के साथ बहती थी। लाखों लोगों का जीवन इसी पर टिका था। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सुराग है। आखिर इतने बड़े पैमाने की नदी रातों रात गायब कैसे हो सकती है? अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो वहां सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका बार बार जिक्र इसलिए आता है क्योंकि इसी नदी के किनारों पर प्राचीन ऋषियों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण मंत्र और ऋचाएं रची थीं। मतलब ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र थी। उस समय के जीवन की हर एक धड़कन इस नदी के बहाव से जुड़ी हुई थी। चलिए, अब इस प्राचीन भूगोल को स्क्रीन पर मौजूद इस मैप से समझते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सप्त सिंधु यानी 7 पवित्र नदियों के नेटवर्क का जिक्र है। पश्चिम से शुरू करें तो आपको सिंधु, विपासा यानी व्यास, वितस्ता या झेलम, परुष्णी जिसे हम रावी कहते हैं, असिकनी यानी चिनाब और शतद्रु या सतलुज साफ दिखाई देंगी। लेकिन इस लिस्ट के आखिर में जो नाम है, सरस्वती, इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस इसी 7वीं नदी के इर्द गिर्द घूमता है। अब यहीं से ये पूरी कहानी एक जियोग्राफिकल जासूसी में बदल जाती है। सवाल एकदम सीधा है, अगर सरस्वती उस प्राचीन सभ्यता के लिए इतनी ही जरूरी थी, तो भाई वो गई कहाँ? इतनी विशाल नदी जिसे साक्षात नदियों की माता कहा जा रहा हो, वो अचानक नक्शे से गायब कैसे हो सकती है? आइए जरा इसके कुछ ठोस वैज्ञानिक सुराग ढूंढते हैं। टाइमलाइन पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत की सबसे उन्नत और सिस्टमैटिक हड़प्पा सभ्यता अचानक से फीकी पड़ने लगी थी। उनके वो शानदार शहर और ट्रेड सेंटर्स धीरे धीरे वीरान होकर खंडरों में तब्दील हो रहे थे। पर ऐसा हुआ क्यों? डेटा हमें बताता है कि इस पतन के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद प्रकृति थी। प्रकृति ही वो मेन सस्पेक्ट है जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो जमीन के नीचे असल में चल क्या रहा था? इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, इस इलाके में भयानक भूगर्भीय हलचलें या टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुईं। दूसरा, इन भूकंपों की वजह से जमीन का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया और नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। और तीसरा, जिसका नतीजा सबसे ज्यादा भयंकर था, सरस्वती नदी का सूखना। मतलब एक प्राकृतिक उथल-पुथल ने पूरे इलाके का भूगोल जड़ से हिला दिया। इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा था वो आप इस विजुअल से साफ समझ सकते हैं। शिफ्ट से पहले का मैप देखिए। सतलुज और यमुना जैसी बड़ी पहाड़ी नदियां अपना पानी सरस्वती में डालती थीं, जिससे ये एक विशाल और शक्तिशाली नदी बनती थी। लेकिन शिफ्ट के बाद क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, यमुना ने पूर्व की तरफ टर्न लिया और गंगा में जा मिली, और सतलुज पश्चिम की तरफ खिसककर सिंधु नदी में मिल गई। जब एक मेन नदी की 2 सबसे बड़ी जीवन रेखाएं ही उससे छीन जाएं, तो उसका सूखना तो तय था ना। तो क्या आज की डेट में इस नदी का कोई भी नामो निशान बचा है? स्क्रीन पर जो आप घग्गर हकरा का सूखा हुआ रास्ता देख रहे हैं, साइंटिस्ट्स इसी को उस महान सरस्वती का असली मार्ग मानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? आज जब इस घग्गर हकरा के रेतीले रास्तों में खुदाई होती है, तो वहां हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और पुराने शहर निकलते हैं। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि ये सूखी हुई तलहटी कभी पूरी तरह से आबाद थी और जीवन से भरी हुई थी। अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। क्या सरस्वती का सूखना महज एक प्राकृतिक घटना थी, या फिर ये इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की चाबी है? चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया है। इस चार्ट पर नजर डालिए। आधुनिक विज्ञान और डीएनए रिसर्च के आंकड़े एक बहुत ही रोचक कहानी बताते हैं।
99% शेयर्ड एंसेस्ट्री यानी साझा पूर्वज। ये डेटा हमें एकदम न्यूट्रल होकर बताता है कि इस क्षेत्र के लोगों का डीएनए समय के साथ लगातार एक जैसा ही रहा है, केवल 1% अन्य है। मतलब इन वैज्ञानिक आंकड़ों में किसी भी बहुत बड़ी बाहरी आबादी के अचानक आ जाने के कोई संकेत नहीं मिलते। ये क्लियरली एक ही आबादी के निरंतर बने रहने का डेटा है। और यही डेटा हमारी पुरानी मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान के बीच एक साफ तुलना खड़ी कर देता है। पुरानी थ्योरी क्या कहती थी? यही कि एक बड़े और हिंसक बाहरी आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन अब वैज्ञानिक साक्ष्य हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। डेटा इशारा करता है क्लाइमेट चेंज और नदियों के सूखने की तरफ, जिसकी वजह से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो बेसिकली ये किसी आक्रमण की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पलायन की कहानी है। तो ये पलायन दिखा कैसा होगा? इसे हम महान पूर्वी प्रवास के रूप में समझ सकते हैं। जरा स्क्रीन पर विजुअलाइज कीजिए। सरस्वती नदी सूख चुकी है और हड़प्पा के लोग अपनी बैलगाड़ियों में अपना सारा सामान लाद कर वहां से निकल रहे हैं। वो उन सूखे इलाकों को छोड़कर पूर्व की ओर गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है, सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, वो टूटी नहीं थी, उसने बस अपनी जगह बदल ली थी। इस पूरे ऐतिहासिक और भौगोलिक यात्रा का निचोड़ यही है, एक ऐसी विरासत जो पूर्व की ओर सफर कर गई। सरस्वती नदी भले ही आज रेत के नीचे दफन हो गई हो, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत कभी नहीं सूखी। वो विरासत उन लोगों के साथ साथ आगे बढ़ी जो वहां से पलायन कर गए थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में सरस्वती की यादें हमेशा के लिए सुरक्षित रह गईं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये प्राचीन सभ्यता कैसे भौगोलिक रूप से आगे बढ़ी और अपना अस्तित्व बचाए रखा। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने भर से साक्षात नदियों की माता नक्शे से गायब हो सकती है और एक पूरी की पूरी महान सभ्यता अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो सकती है, तो कल का बदलता भूगोल अपने अंदर कौन से भूले हुए रहस्य उजागर करेगा? प्रकृति की इस असीम ताकत के सामने मानव इतिहास हमेशा से कितना प्रभावित रहा है, ये आज बिल्कुल साफ हो जाता है। इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।